नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। कुरियर कंपनी की कारगुजारी आज आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। पानीपत की प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता, जिनका एक कुरियर पिछले महीने आना था लेकिन अभी तक उन तक ये कुरियर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने इसकी जांच की तो खुलासा ऐसा हुआ कि उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्सा इस कदर फूटा कि उनके कार्यालय में आए कुरियर कंपनी की पानीपत की एजेंसी के मालिक की जमकर फटकार भी लगाई। और फिर क्या कुछ हुआ प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता के कार्यालय में, आइए आपको दिखाते हैं। ये कुरियर आप कौन सा लिखा है? मिसप्लेस हो गया था। मिसप्लेस कैसे हो गया था ये लड़का महाराष्ट्र का जो पहले लड़का था रखा है डिलीवरी के लिए। हाँ। तो यार फोन की होगी क्या लोगों को फोन की होगी। अच्छा। तो ये पहले वो था 13-17 सेकंड तो एड्रेस क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? मैं अपनी बात अपोजिट बस स्टैंड क्या लिखा हुआ है? 13-17 में आप कैसे पहुंचे जब अपोजिट बस स्टैंड लिखा हुआ है? हाँ? कौन से लड़के ने? जो मैं तो डिलीवरी करता था क्या नाम है उसका? रविंद्र। हाँ? इस पे फिर आप डिलीवरी रिपोर्ट कैसे दिखा रहे हैं? डिलीवर होगा? ये कुरियर डिलीवर हुआ है क्या आज तक? ये हाँ? इधर देखिए, बात करिए, मास्क उतारिए। मास्क उतारिए। क्या है ये डिलीवर हुआ है कुरियर मुझे अभी तक? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्या नाम है आपका? हरविंदर जी, ये कुरियर डीटीडीसी की तरफ से आप मुझे आज देने आए हैं। आज क्या तारीख है? 5 क्या है? 5 अक्टूबर। और ये आपके कुरियर की डिलीवरी रिपोर्ट क्या दिखा रहा है? इस कुरियर की आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट क्या आ रही है? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। जब ये कुरियर डिलीवर ही नहीं हुआ तो आपकी ऑनलाइन कैसे डिलीवरी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं कि ये कुरियर 10 सितंबर को डिलीवर हो चुका है? यदि आप इस बंदर तक, इस एड्रेस तक पहुंचे ही नहीं तो कैसे दिखा रहे हैं आप? इसका कंपनसेशन कौन करेगा? आपको पता है मेरे पास कितनी महिलाएं आती हैं जो ये कहती हैं, मैडम हमने आपको पत्र लिखा मदद के लिए, हमने कुरियर से भेजा और आप तक नहीं पहुंचा। उन लोगों के पास, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती, उनके पास तो रिसीप्ट नहीं होती। ये है प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता, जो आपको काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। वजह ही ऐसी है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। जानी मानी डीटीसी कुरियर कंपनी ने ऐसा कारनामा कर दिया जिस पर रजनी गुप्ता ने वाट लगा दी। हुआ यूं कि प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता का एक कुरियर पिछले महीने यानी सितंबर महीने की 10 तारीख को आना था, लेकिन जब सभी जिलों की प्रोटेक्शन अधिकारियों को कुरियर पहुंच गया और उन तक वो कुरियर नहीं आया तो उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। तब उन्हें पता लगा कि उनका कुरियर तो 10 सितंबर को ही रिसीव हो चुका है, लेकिन वो किसने रिसीव किया उन्हें ये नहीं पता लगा। लेकिन उन्होंने जब इसकी कंप्लेन की और बताया कि उन्होंने ये कुरियर रिसीव ही नहीं किया और अगर ये कुरियर उन्हें नहीं मिला तो वो इसकी कंप्लेंट भी करेंगी। बस फिर क्या था, कुरियर करने वाली पानीपत की एजेंसी में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद आज पानीपत की कुरियर सप्लाई करने वाली एजेंसी के मालिक खुद वो कुरियर लेकर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता के कार्यालय में पहुंचे। बस फिर क्या था, रजनी गुप्ता का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने कुरियर लेने से मना कर दिया और कहा कि जब तक उन्हें आज की तारीख का रिसीव लेटर नहीं मिलेगा तब तक वो कुरियर रिसीव नहीं करेंगी। मंसूरी देहरादून से मेरा एक कुरियर आना था, जो कि मुझे पता नहीं था कि मेरा एक कुरियर आ रहा है और मेरे काउंटर पार्ट्स पे से मुझे अपना पता चला कि हम सबको एक मंसूरी देहरादून से एक कुरियर किए गए हैं, सभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को। तो बाकी सभी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को वो कुरियर रिसीव हो गया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि जो दस्तावेज़ मेरा आना था शायद एकेडमी द्वारा वो मुझे नहीं दिया जा रहा। तो ये चीज़ जानने के लिए कि ऐसा क्या कारण हुआ है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो मेरे द्वारा एकेडमी से बात की गई और एकेडमी ने मुझे ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी एक हमने जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किया है और फलाना इस डेट पर हम लोगों ने इशू किया है। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि मेरे तक अभी तक वो डॉक्यूमेंट पहुँचा नहीं है तो क्या आप मुझे एक रिसिप्ट दे सकते हैं, तो उनके द्वारा मुझे एक रिसिप्ट डीटीडीसी कुरियर की व्हाट्सअप की गई, जिस पर ये दिखा रहे थे कि 8 सितंबर को वो कुरियर जो है वो मंसूरी देहरादून से डीटीडीसी कुरियर के माध्यम से चला है। और जब मैंने उसको ट्रैक किया और जिस पे एक नंबर होता है, उस ट्रैक को करने के बाद मैंने देखा कि वो जो कुरियर है वो 10 सितंबर को डिलीवर भी हो चुका है, जबकि जो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था वो पूरा लिखा हुआ था जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है, रजनी गुप्ता प्रोटेक्शन ऑफिसर, वुमेन पुलिस स्टेशन, अपोजिट बस स्टैंड,
पानीपत हरियाणा 132 103 और बाकायदा मेरा फ़ोन नंबर भी था। तो जब मैंने कोरियर वालों से कहा कि इस तरह से एक कोरियर है जो 10 सितंबर को आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखा रहा है, तो क्या मैं उसकी डिलीवरी रिपोर्ट देख सकती हूँ। तो इन कोरियर सर्विस ने मुझसे 1 दिन का समय मांगा और 1 दिन के समय के अंतराल पर इन लोगों का ये जवाब था, जो मेरे स्टाफ पता करने गया था, कि इनका ये जवाब था कि हमारे पास सिर्फ 10 सितंबर का रिकॉर्ड मिसिंग है मैडम, आप चाहे हमारा 9 का देख लें चाहे 8 का देख लें, बट हमारे पास 10 सितंबर का रिकॉर्ड नहीं है। जब मेरे स्टाफ द्वारा ये कहा गया कि ठीक है कि आप एक बार चेक करिए कि मैडम का कोरियर कहाँ पर है, और यदि नहीं मिलता तो हम लोग फिर इसमें पुलिस कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि मैडम के बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स से जो वो आए हैं वहाँ से। ऐसे में जब हमने उनको ये कहा कि आपकी पुलिस कंप्लेंट हम लोग करने जा रहे हैं, तो आज जो है मेरे पास, आज जो 5-10 तारीख हुई है, मेरे पास DTDC कोरियर के हरमिंदर जी आए हैं और वो मेरे को मेरा कोरियर देने आए हैं कि मैडम ये आपका कोरियर है और हमारी एक लापरवाही के कारण ये कोरियर रह गया था। ऐसे में मुझे अब ये चीज़ आ रही है सामने, क्योंकि बहुत सी महिलाएं मेरे सामने पास आती हैं जो ये कहती हैं कि मैडम हमने आपको लिखित में शिकायत भेजी थी, किसी भले मानस ने हमसे शिकायत लिखवाई थी और हमने उसको पैसे भी दिए थे, जो कि उसने ये कहा था कि हम कोरियर करेंगे आपको शिकायत, लेकिन अब तक वो शिकायत पहुंची नहीं है। ऐसे में वो भले मानस तो दोबारा मिल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आज मुझे ये पता चल रहा है कि DTDC कोरियर के माध्यम से शायद जितनी भी डाक मेरे पास अभी तक नहीं पहुँच पाई है, उसमें कितनी महिलाओं की ऐसी व्यथा या शिकायतें होंगी जो मुझ तक नहीं पहुँच पाई हैं और मैं उन तक न्याय नहीं दे पाई हूँ। तो ये DTDC कोरियर की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, जो कि एक थाने का कंप्लीट एड्रेस होते हुए भी मेरे तक मेरी डाक नहीं पहुंचा पाए हैं ये लोग, और समय पर, जबकि ये मैं इन तक तब पहुंच पाई हूं क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक मंसूरी देहरादून से एक डाक आनी थी। तो मैं यदि वो मुझे वो डॉक्यूमेंट ना देते तो मैं इन तक ना पहुंच पाती। इन्होंने तो डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, यहाँ पानीपत एजेंसी में पहुंच गया, उस पर 10 सितंबर की डिलीवरी रिकॉर्ड दिखा के, कि डिलीवरी रिपोर्ट दिखाकर अपने पास वो डॉक्यूमेंट रख लिया। अगर मुझे मंसूरी देहरादून से ना पता चलता तो मैं शायद अपने इस कोरियर तक मैं पहुंच भी नहीं पाती। तो ऐसे में मैं करती हूँ कि मुझे बात का बहुत दुख है कि कितनी ही डाक ऐसी होगी जिसका मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मेरे तक पहुँचनी है, मेरे तक लोगों ने भेजी है, और ये लोग अपने उस पर डिलीवरी रिपोर्ट दिखा के अपना पक्का काम करके ये लोग रख लेते हैं, लेकिन मैं उन डाक तक नहीं पहुँच पाई हूँ। तो ऐसे में अब देखती हूँ कि इसमें आगे जो भी लीगल एक्शन या होता है वो मेरे द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, महिलाओं के न्याय से जुड़ा मुद्दा है, और जिसके लिए मुझे लीगल एक्शन लेने का अगर इसमें कोई प्रावधान है तो मैं ज़रूर लूँगी। वहीं एजेंसी के मालिक ने अपनी गलती मानी कि उनकी लापरवाही की वजह से कुरियर लेट हुआ है। जैसे लड़का देने के लिए आया ना सर, उसके कन्फ्यूज़न होने के कारण बीते पहले ना ये महिला थाना 13-17 में था सर, सेक्टर 13-17 का पहले महिला थाना था ना, उन कन्फ्यूज़न के कारण उसने उस ब्रांच में भेज दिया इसको, और गलती से अपडेट हो गया ये भी डिलीवरी दिखाया गया, जिसके कारण डिले हुआ सर। ये सर ये तो पिछले महीने की 8-9 तारीख को चला हुआ वहाँ सर, आज आप दे रहे हो अक्टूबर की 5 तारीख को सर। डिले इसी कारण तो हो गया सर। ये वहाँ पे गया हुआ था, उन्होंने उस पर वो वहाँ पे एड्रेस ना होने के कारण, क्योंकि ये महिला थाना तो यहीं पे है जीट रोड पे, जिसके कारण ये डिले हो गया सर। फिर आज क्यों देना है सर? कॉल आई सर मैडम की, भाई हमारा कोरियर था उसको ढूंढो, फिर उसको ढूंढा गया सर, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तब तो लेके आया सर कोरियर आती कोरियर। तो ऐसे ही मतलब कितने कोरियर गुम हो जाते हैं सर? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, उसका रिकॉर्ड होता है, फिर वो चला जाता है सर वापस, ब्रांच एड ऑफिस में जमा करा देते हैं हम फिर। और ना ही आपके रजिस्टर में मतलब 10 तारीख का कोई डाटा है? 10 तारीख का इसलिए नहीं आ पाया सर, एक नई ऐप आई थी भाई, जहाँ पे आप कोरियर दोगे ना, वो वहीं पे अपडेट करनी है हर कोरियर को लोकेशन के अनुसार। ये 10 तारीख को ये अपडेट करनी थी या 11 को करनी थी? 11 की, 10 की, 9 की, सब की है। बाकी तो ये 10 तारीख को उन्होंने अपने मोबाइल में डाल के लोकेशन वाइज अपडेट किया था डाटा, तो उस कारण उस दिन की है ही नहीं, DRS में शो नहीं हो पाई सर। ये सर फिर इसमें किसकी गलती मानी? गलती हमारी है सर। आप अपनी गलती मान रहे हो? गलती हमारी है, हमारी लापरवाही के कारण इतना डिले हुआ सर। ये सर ऐसे ही कितने कोरियर लोगों के गुम हो जाते हैं सर? नहीं सर, गुम नहीं होते सर, गुम नहीं है, लेट हुआ सर ये। इंदर जी आप ये बताइए कि जी ये सर। कोरियर आप लोगों के पास 10 सितंबर का तक आया हुआ है, ठीक है। 8 सितंबर को ये कोरियर मंसूरी देहरादून से चला है, और आप ये कोरियर अपने पास अनडिलीवर्ड था, ये कोरियर आपके 13-17 से ये अनडिलीवर्ड हुआ है कोरियर, तो आप अपने पास कब तक रहते? जिसने भेजा ये कोरियर वापस अगर कितने टाइम तक चला जाता? अगर एड्रेस कॉन्टैक्ट से पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता मैडम, एड्रेस अगर हमारे को प्रॉपर पता है तो उसको 1 या 2 या 3 दिन रखते हैं अपने पास भी। एड्रेस को ढूंढ लिया तो ढूंढने के लिए रख सकते एक हैं। महीने से ये एड्रेस नहीं मिला?
1 महीना हो गया, 10 सितंबर को आपके डिलीवरी बॉय ने इस पे डिलीवर रिपोर्ट चढ़ा दिया। आज 5 अक्टूबर है, तो आपको क्या 1 महीने से जिस पे एड्रेस लिखा हुआ है वुमेन पुलिस स्टेशन अपोजिट बस स्टैंड, बाकायदा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, क्या आपको 1 महीने से आप इस एड्रेस पर नहीं पहुंच पाए और इस फ़ोन नंबर से कांटेक्ट नहीं कर पाए? ये कांड इस कारण हुआ मैडम, ये ना अपडेट हो गया भी, वहाँ पे चला गया ना, अपडेट हो गया, इसलिए शो नहीं हो पाया ना उसमें मैडम। ये अपडेट पर नया एड्रेस भी तो बताया होगा, जैसे 13-17 सेक्टर में में गए होंगे तो 13-17 के थाने ने नया महिला पुलिस थाना भी तो बताया होगा। 13-17 सेक्टर में भेज दिया मैडम यहाँ से, वो गलती से अपडेट हो गया। अपडेट ना होता ना मैडम, फिर तो ये शो होता रहता हमारे पास, पैकेट पड़ा पेंडिंग दिखाता। यानी कि आपकी तरफ से तो ये पेंडिंग रहा ही नहीं ना, आपकी तरफ से तो ये डिलीवर हो गया कोई, यहाँ पे जैसे पास पड़ा रह जाता अगर हम लोग संपर्क ना करते तो। संपर्क को भेज देना इसको, नहीं वापस चला जाता मैडम, ये जाता वापस, क्योंकि ये पैकेट पे मिस रूट लिखा हुआ ना 13-17 सेक्टर मैडम। और आप ये देख रहे हैं आज ही मेरे को रिसीविंग रिसिप्ट भी नहीं दे रहे हैं, जिस रिसीविंग रिसिप्ट पर मैं इनको आज कोरियर की डेट में, आज की डेट में साइन करके दे सकूँ। ये मेरे से एक पीछे पेपर पे एक नंबर ले रहे हैं ताकि ये ऐसा कोई रिकॉर्ड ना रख सके कि जिसके कारण ये बता सके ये कोरियर आज डिलीवर किया गया है, अपने आप को बचाने के लिए। रिसीविंग रिसिप्ट कहाँ है, कहाँ है रिसीविंग रिसिप्ट? मेरे को रिसीविंग रिसिप्ट पे मैं साइन कर लूँ। आज अभी कोरियर देने आए हैं, मेरे से रिसीविंग रिसिप्ट पे मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। हरमिंदर जी साइन रिसीविंग रिसिप्ट दीजिए। इसकी डीआरएस निकलती है मैडम, डीआरएस कहाँ है वो, कहाँ है? आपको कोरियर देने आते हैं, उसकी एक रिसीप्ट होती है जिस पर कस्टमर साइन करके देता है कि मैंने आज ये कोरियर रिसीव कर लिया, जो मैं आपसे मांग रही थी कि मुझे वो रिसीविंग रिसिप्ट चाहिए, वो कहाँ है? वो निकली नहीं ना मैडम। क्यों नहीं निकली? ऐसे कैसे हो सकता है? कोरियर के साथ चलती है। लेकिन इस कुरियर कंपनी ने जो कारनामा किया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि कुरियर पर बकायदा पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, बकायदा मोबाइल नंबर भी था। उसके बावजूद ये कुरियर गलत पते पर कैसे पहुंचा? और जब किसी ने ये कुरियर रिसीव ही नहीं किया तो ये क्यों दिखाई दिया कि कुरियर रिसीव हो चुका है? और बड़ी बात तो ये कि जब कोई कुरियर सही पते पर नहीं पहुंच पाता तो ये कुरियर 2 से 3 दिन में वापस चला जाता है। लेकिन महीना पूरा होने को आया है, अभी तक ये कुरियर पानीपत में ही है। लेकिन जब प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने इस मामले की जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। देखा आपने कुरियर कंपनी की कारिस्तानी, एड्रेस भी पूरा था, नंबर भी था, फिर भी कुरियर गलत पते पर भेज दिया गया। हालांकि मालिक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने कार्रवाई करवाने की बात कही है। उनका कहना है कि उनके ये ज़रूरी दस्तावेज थे, अगर उन्हें ना पता होता कि उनका कुरियर आ रहा है तो ऐसे में उन्हें पता ही नहीं चलता उनके पास कोई कुरियर आया है। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145